नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। क्वारंटाइन सेंटरों और टेस्टिंग को लेकर किया जा रहा मजाक देश को भारी पड़ सकता है। आज 25 मई है। 25 मार्च को आज से ठीक 2 महीने पहले लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी। 24 मार्च की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 घंटे की नोटिस में रात 12 बजे से लॉकडाउन की पूरे देश में घोषणा की गई। जिस दिन से यह लॉकडाउन की घोषणा हुई उस दिन इस देश में 600 के करीब लोग संक्रमित थे। आज 2 महीने के बाद देश में 1,38,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 25 मार्च को भी कई लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर, तमाम अपने अपने घरों से दूर पढ़ने के लिए गए छात्र, अपने व्यवसाय और रोजगार के लिए गए तमाम लोग इस लॉकडाउन में फंसे हुए पड़े हुए थे। जो आज 1,38,000 की स्थिति संक्रमित लोगों की हो जाने के बाद अब अपने अपने घरों के लिए चल पड़े हैं। मजदूर, जो प्रवासी मजदूर हैं, आज की तारीख में भी वो अपने अपने घरों तक लगभग 30% के करीब ही पहुंच सके हैं और उनके अपने अपने प्रदेश और अपने अपने जिलों के अपने अपने घरों में पहुंचने के बाद संक्रमण की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और दिल्ली तक के जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उसकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय बताई जाती है। जहां एक तरफ तमाम क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों को रहने और खाने पीने की समुचित व्यवस्था की किसी भी तरीके की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की जाने की शिकायत लोगों द्वारा की जा रही है, वहीं 14 दिन की क्वारंटाइन के बाद लोगों की सही ढंग से टेस्टिंग भी नहीं की जा रही है। अब तो पता नहीं किन वजहों से, किन निर्देशों से, किन रिसर्च से प्राप्त रिजल्टों के चलते अब यह सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि लोगों को 3 दिन अगर उनको बुखार नहीं होगा तो उनकी बिना कोई टेस्टिंग कराए ही उन्हें घर जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज तक लगभग 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादातर लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अब आज की तारीख तक लगभग 2,500 लोगों लोग संक्रमित हैं और जिनके इलाज चल रहे हैं। पूर्वांचल की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं कही जा सकती है। पूर्वांचल में भी प्रवासी नागरिक, प्रवासी मजदूर जैसे जैसे अपने घरों तक दूसरे प्रदेशों से पहुंच रहे हैं, वहां आए दिन लगभग रोजाना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वाराणसी में लगभग 149 लोग, वहीं जौनपुर में 126 और गाजीपुर में 77 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। इस तरह पूर्वांचल में सोनभद्र से लेकर गोरखपुर तक सारे जगहों पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर सूरत में काम करने वाले प्रवासी मजदूर जब अपने घरों को पहुंच रहे हैं तो वहां उनमें संक्रमण की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे गंभीर स्थिति यह है कि ऐसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों पर, उनके गांव पर, उनके घरों तक पहुंचने के बाद उनकी न तो कोई टेस्टिंग की व्यवस्था है और न ही उनको ठीक ढंग से क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन की स्थिति सबसे बद से बदतर बताई जाती है। गांव में तो यहां तक कहा जा रहा है कि पेड़ के नीचे से लेकर उन गांव से संबंधित स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं।
वाराणसी में चौबेपुर थाना अंतर्गत एक गांव के उप प्रधान ने हमें बताया, उपभोक्ता मंच को बताया कि उनके गांव में महाराष्ट्र से कुछ प्रवासी मजदूर उनके गांव में के रहने वाले हैं, जो वहां से आकर संक्रमित होने की आशंका में स्कूल पर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन वह पूरे गांव दिन भर घूमते हैं, इसलिए कि उनके रहने की समुचित व्यवस्था होने के अतिरिक्त वहां उनके खाने पीने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी है। गांव प्रधान का यह कहना है कि उनके पास कोई पर्याप्त इस तरीके का फंड नहीं है जिससे उन्हें खाने की समुचित व्यवस्था की जा सके, इसलिए मजबूरन उन्हें अपने घर पर जाकर खाना पड़ता है। कमोबेश यह स्थिति पूरे प्रदेश की है। सवाल यह उठता है कि अगर इस तरीके के जो प्रवासी मजदूर जिनकी संख्या कई लाखों में है, वह धीरे धीरे जो अपने अपने घरों पर पहुंचेंगे, अगर उन्हें क्वारंटाइन कायदे से अगर नहीं रखा गया और उनकी टेस्टिंग भी कायदे से नहीं कराई गई, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन हमारे इस देश के लिए विभत्स स्थिति का निर्माण करेंगे। कम्युनिटी स्प्रेड होने की पूरी संभावना है। निश्चित रूप से फेज 3 में पहुंचने में हमें समय नहीं लगेगा। अगर 1,38,000 आज जब चौथा लॉकडाउन की स्थिति में है, तब 1,38,000 इस पूरे देश में संक्रमित हैं। यदि ऐसी स्थिति में हम क्वारंटाइन सेंटरों को गंभीरता से नहीं लेंगे, क्वारंटाइन के बाद जब 14 दिन के बाद वो अपने अपने घरों के लिए जाने की स्थिति में होते हैं, तब उनकी हम एक बार भी अगर टेस्टिंग नहीं कराते हैं, तो इससे पूरे गांव में, पूरे अन्य स्थानों पर अन्य लोग भी संक्रमित होने की उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सवाल ये उठता है कि ये प्रवासी मजदूर जो अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इनमें किसी भी तरीके के लक्षण नहीं मिल रहे हैं। WHO ने भी कहा है कि उसका भी अपना ये कहना है कि इस बीमारी की जो सबसे मुश्किलात है वो यह है कि तमाम लोगों में जिनका इम्यूनिटी ठीक ठाक रहेगा, उसमें यह लक्षण जैसे बुखार, खांसी और सर्दी का होना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में इन प्रवासी मजदूरों में जिनकी इम्यूनिटी अच्छी बताई जाती है, उसमें तमाम लोगों में यह देखा गया है कि इस तरीके के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। बावजूद इसके वह संक्रमित हैं और उसमें यह लक्षण न होने की वजह से वह कैरियर का काम कर रहे हैं और वह अपने गांव में, अपने अन्य स्थानों पर, अपने संपर्कियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों को यह बीमारी आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, जो एक खतरनाक स्थिति को जन्म देता है। इसलिए यह जरूरी है कि आने वाले दिनों में इन प्रवासी मजदूरों को जिसमें ये लक्षण पाए जा रहे हो या लक्षण न पाए जा रहे हो, न दिख रहे हो, उनको ठीक ढंग से क्वारंटाइन करना, उनको घर तक पहुंचने के पहले, उनको उनके परिवार में जाने के पूर्व उनकी प्रॉपर टेस्टिंग कराना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिन विभत्सकारी होंगे और यह संख्या जो आज की डेट में लाखों में है, वो आने वाले दिनों में करोड़ों तक अगर पहुंच जाए तो इसमें बहुत आश्चर्य की स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में यह देखा गया है कि क्वारंटाइन सेंटरों को बहुत गंभीरता से लेने का काम नहीं किया जा रहा है। या तो हमारे पास टेस्टिंग किट का अभाव है, या तो हमारे पास सरकार के पास पर्याप्त साधन सुविधा व्यवस्था नहीं है, जिससे कि अब हम सरकारें अपना अपना हाथ उठा चुकी हैं और इस गंभीर त्रासदी से, इस गंभीर बीमारी से लोगों को राम भरोसे छोड़ा जा रहा है। यह निश्चित रूप से यह स्थिति एक खतरनाक है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी प्रवासी मजदूर या जो भी दूसरे प्रदेशों से शुरुआती दौर में जब दूसरे देशों से लोग अपने देश को आते थे या अपने
देश में एक प्रदेश से दूसरे जिलों को लोग जाते थे तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता था। अब तो क्वारंटाइन सेंटर भी ही ठीक नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर में भी ठीक से उनको नहीं रखने की कोई व्यवस्था है, और यहाँ तक कि क्वारंटाइन सेंटर के बजाय अब तो लोगों को होम क्वारंटाइन करने की बात कही जा रही है। सवाल उठता है कि यदि 1, 2 कमरे या 3 कमरे के मकान हो जिसमें एक कमरे में एक से ज्यादा 4, 5, 8 लोग एक साथ रहते हों, ऐसी स्थिति में इस होम क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? क्या ऐसी स्थिति में लोगों को क्वारंटाइन करके किसी तरीके की इस त्रासदी से कैसे उन्हें बचाया जा सकता है? जो लोग कैरियर बन रहे हैं उनको अगर ठीक ढंग से रोकने का उपाय नहीं किया गया और यह बीमारी अगर गांव में फैल गई, जन में फैल गई, तो यह इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निश्चित रूप से होगी। इसलिए इतनी घातक होने के पहले कि ये एक फेज 3 में पहुंच जाए, ये कम्युनिटी फ्रेड बन जाए और एक बड़े पैमाने पर लोगों में ये लोग संक्रमित हो जाएं, इससे बचने के लिए ये आवश्यक है कि तत्काल इसकी व्यवस्था लोगों को क्वारंटाइन सेंटरों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, इनकी टेस्टिंग की पर्याप्त सुविधा देने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले दिन गंभीर होंगे। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।